आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज, सब पर पैनी नजर। कहते हैं जिंदगी का सफर लंबा होता है से थे के बीच सुशांत का 34 साल यूं सिमट जाएगा, इसका अंदाजा नहीं था। उनके लंबे अंतराल के बाद आज तो खुशी की खबरें ही खबरें हैं। सबसे धमाकेदार खबर ये है कि गांधी परिवार और मनमोहन सिंह के चहेते और बैंकों का हजारों करोड़ लेकर भागे विजय माल्या अब किसी भी क्षण मुंबई लाए जा सकते हैं। दूसरी खबर ये है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री एमए चिदंबरम और उनके सुपुत्र कीर्ति चिदंबरम के खिलाफ पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। तीसरी बड़ी खबर ये है कि नागरिकता संशोधन कानून सीए के विरोध में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सभासद ताहिर खान और उनके 10 सहभागियों के खिलाफ भी दिल्ली क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। मोदी राज में देर तो हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं होगी। संवाददाता स्मिता मिश्रा, कोलकाता। भारतीय महिला जनसंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष सुश्री श्वेता रस्तोगी ने कहा, 70 साल तक भारत पर राज करने वाली कांग्रेस से हम ये 58 सवाल पूछते हैं, वो हमको बताए कितने करोड़ युवाओं को रोजगार दिया, गंगा मैया इतनी गंदी क्यों हुई, बुलेट ट्रेन की परिकल्पना क्यों नहीं कर पाए, विदेशों से तकनीकी भीख मांगने की जगह मेक इन इंडिया पर ध्यान क्यों नहीं दिया, कितने दागी नेता जेल गए, धारा 370 क्यों नहीं हटाई, कश्मीरी पंडितों को घर से बेघर क्यों करवाया, डीजल पेट्रोल इतना महंगा क्यों हुआ, महंगाई इतनी क्यों बढ़ी, लाहौर और कराची पर कब्जा क्यों नहीं कर पाए, सेना की कार्यवाही की छूट क्यों नहीं दी, सीएनओ को तिब्बत और अरुणाचल के कुछ भागों पर कब्जा क्यों करने दिया, देश ईमानदार देशों के आखिरी नंबर पर क्यों आ गया, स्टार्टअप जैसे आइडिया क्यों नहीं लागू कर पाए, जवानों के खाने पर क्यों नहीं ध्यान दिया, बिहार में सदैव जंगल राज बना रहा और केंद्र से मिले पैसों की कितनी लूटपाट की, अलगाववादी नेताओं को कितनी सुविधाएं दी, ओवैसी और वाड्रा जैसी देशद्रोही और भूमाफियाओं को जेल क्यों नहीं भेजा, मोदी जी की तरह विदेशों से भारत की साख क्यों नहीं बढ़ाई, राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं होने दिया, गुलाबी क्रांति और गौ हत्या को क्यों पनपने दिया, डॉलर का मूल्य रुपए के मुकाबले इतना क्यों बढ़ा, देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण क्यों नहीं किया। ऐसे और भी कई सवाल हैं जिनका जवाब कांग्रेस को देना होगा। भारतीय महिला जनसंघ राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी। उत्तर दिशा में सिर रखकर क्यों नहीं सोना चाहिए, इसकी वैज्ञानिकता क्या है। हमारे पूर्वजों ने नित्य की क्रियाओं के लिए समय, दिशा और आसन आदि की बड़ी सावधानी पूर्वक वर्णन किया है। उसी के अनुसार मनुष्य को कभी भी उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर नहीं सोना चाहिए। इसके कारण यह है कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव चुंबकत्व का प्रभाव रखता है, जबकि दक्षिण ध्रुव पर यह प्रभाव नहीं पाया जाता। साधारण चुंबक शरीर से बांधने पर वो हमारे शरीर के ऊतकों पर विपरीत प्रभाव डालता है। इसी सिद्धांत पर यह निष्कर्ष भी निकाला गया है कि अगर साधारण चुंबक हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है तो उत्तरी पोल पर प्राकृतिक चुंबक भी हमारे मन, मस्तिष्क व संपूर्ण शरीर पर विपरीत प्रभाव असर डालता है। यही वजह है कि उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर सोना निषेध और माना गया है। ब्यूरो चीफ दिनेश सिंह, जौनपुर। अमेरिका में इस्लामी आतंकवाद चरम पर। यह है बुकलिन की महिला वकील उरोज रहमान, उम्र 31 साल। ये शनिवार को अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन के दौरान पुलिस वैन पर बम फेंककर भाग निकली थी। पुलिस ने पीछा कर जब पकड़ा, रहमान पेट्रोल बम के साथ पकड़ी गई। दिल्ली दंगों के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां आसिफा जरगर जैसी पढ़ी लिखी महिला उन दंगाइयों के साथ शाहीन बाग से लेकर दिल्ली दंगों में कदम से कदम मिलाकर खड़ी थी। इन जाहिल जिहादी कौम की सच्चाई सभी जगह एक समान ही है। सभी इस्लाम के प्रसार के लिए जिहाद करते हैं, उनके साथ ही अनपढ़ों से लेकर राष्ट्रपति तक सम्मिलित होते हैं। कोई अच्छा कोई बुरा मुसलमान नहीं होता है, मुसलमान सबसे पहले मुसलमान होता है, जिसके लिए अल्लाह के अस्तित्व को नकारने वाला काफिर होता है और कुरान में लिखा है कि काफिरों को जीने का अधिकार नहीं होता। भारतीय महिला जनसंघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी। आज डाकिया इंसानियत के खत का पता शायद भूल गया है। कहाँ खो गई इंसानियत, क्यों उस बेजुबान जीव को मार डाला, क्या किया था बेचारे ने, ना जाने कितने अनगिनत सवाल हैं आज मेरे मन में। प्रकृति के प्रकोप से आज पूरा विश्व सहमा हुआ है, रोज कुछ न कुछ हो रहा है, फिर भी हम सुधरना नहीं चाहते। कैसी विडम्बना है, शिक्षित राज्य के शिक्षित लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर शिक्षित लोग ऐसे होते तो मुझे गर्व है अपने अशिक्षित होने पर। रोक लो इन सबको, नहीं तो अब इंसानियत शर्मसार नहीं होगी, इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा इस धरती से। अभी भी समय है, सुधर जाओ। किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो किसी की जिंदगी लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये जघन्य अपराध है, ये पाप है। ब्यूरो चीफ विशाल गोयल, ग्वालियर। क्या है 1951 हिंदू धर्मदान एक्ट। 1951 में कांग्रेस सरकार ने हिंदू धर्मदान एक्ट पास किया था। इस एक्ट के जरिए कांग्रेस ने राज्यों को अधिकार दे दिया कि वो किसी भी मंदिर को सरकार के अधीन कर सकते हैं।
इस सेक्टर के बनने के बाद से आंध्र प्रदेश सरकार ने लगभग 34,000 मंदिर को अपने अधीन ले लिया था। कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु ने भी मंदिरों को अपने अधीन कर दिया था। इसके बाद शुरू हुआ मंदिरों के चढ़ावे में भ्रष्टाचार का खेल। उदाहरण के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर की सालाना कमाई लगभग 35,000 करोड़ रुपए है। मंदिर में रोज बैंक से 2 गाड़ियां आती हैं और मंदिर को मिले चढ़ावे की इस रकम को ले जाती हैं। इतना फंड मिलने के बाद भी तिरुपति मंदिर को सिर्फ 70% फंड वापस मिलता है रखरखाव के लिए। मंदिर को मिलने वाली चढ़ावे की रकम में से 80% गैर हिंदू कामों के लिए दिया जाता है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, हर राज्य में यही हो रहा है। मंदिर से मिलने वाली रकम का इतना इस्तेमाल मस्जिदों और चर्चों के निर्माण में किया जा रहा है। संपादक अशोक पटेरिया, छतरपुर। के चमचों मुरारी साजिश के नतीजे आना शुरू। मुरारी बापू के मुरीदों, लीजिए आपके अब्बा का मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी शुरू हो गया। हमें लंपट मुरारी जैसे सनातन धर्म के गद्दारों, मौला जंटों की पोल क्यों खोलनी चाहिए और उनका सतत पुरजोर विरोध क्यों करना चाहिए। अहमदाबाद की एक पटेल हिंदू लड़की जो लव जिहाद में फंस गई थी, पता चला कि उसके मुरारी दलाल का वीडियो दिखाकर ही ब्रेन वॉश किया गया था और वो लड़की सच संभाव के फेर में आसानी से लव जिहाद के जाल में फंस गई। कैसे एक बड़े हिंदू संत धर्माचार्य ने नमाज की ताकत को और अल्लाह की ताकत को मान लिया है और किस तरह वह हिंदू धर्माचार्य अपने व्यासपीठ पर अब तक भगवान राम के बजाय अल्लाह और अली मौला का गुण गाता है। संवाददाता निहारिका, गुजरात। नकटी नाला में धड़ल्ले से चल रहा अवैध खनन, विभाग मौन। तुलसीपुर जनपद बलरामपुर में अवैध खनन का कारोबार दिन प्रतिदिन परवान चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। जबकि प्रशासन के दावों को देखा जाए तो अवैध खनन पर जनपद में पूर्ण लगाम लगाया जा चुका है, लेकिन उसके पलट जमीनी हकीकत कुछ अलग ही बयां कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो दिन दहाड़े खनन का कारोबार किया जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारी या तो बात करना नहीं चाहते या उनका नंबर नोट रीचेबल लगा रहता है। खनन माफिया दिन रात अवैध खनन का कारोबार करते नजर आ रहे हैं और प्रशासन का कोई भय या अंकुश नहीं लगता दिखाई दे रहा है। जबकि इस लॉकडाउन में भी बेखौफ खनन माफिया अवैध खनन कर रहे, जिससे क्षेत्र में कई नालों को भारी क्षति का सामना भी करना पड़ रहा है। संवाददाता अच्युत शंकर, भगवतीगंज। सुब्रमण्यम स्वामी ताजमहल की असलियत खोलने के लिए कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि जैसे पद्मनाभ मंदिर को खोला गया वैसे ही वो कोर्ट में ताजमहल के पुराने दरवाजे खोलने के लिए आदेश लेंगे। ताजमहल 2000 वर्ष पुराना शिव मंदिर है, जिसको कुछ 100 वर्ष पूर्व मुगलों ने कब्जा कर लिया था। PM ओक नाम के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च करके ये खुलासा किया था, पर तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इनको धमकाकर तथ्यों को दबा दिया था। कार्यालय प्रभारी शिवम पांडे, बलरामपुर। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज, सब पर पैनी नजर।